हेलो गाइज, आज हम लोग एसएससी कोचिंग सेंटर के इस नए प्लेटफॉर्म से हम सबसे पहले कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत करना चाहेंगे। कैलेंडर में जब हम कैलेंडर पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कैलेंडर में सबसे पहले जब क्वेश्चन बनने चालू होते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ ये होता है कि हमको अतिरिक्त दिन निकालना आना चाहिए। जो अतिरिक्त दिन होता है, अतिरिक्त दिन मतलब जैसे हम कहें एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। पहला जैसे पहले पे हमने कहा सोमवार, 2 नंबर पे आता है मंगलवार आता है, 3 पर बुधवार आता है, 4 नंबर पे बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पतिवार 4 नंबर पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार और 6 नंबर पर शनिवार। अब हम इसके सामने इनका क्रम हम लिखते हैं। जैसे बुधवार 3 नंबर पे आएगा और बृहस्पतिवार 4 नंबर पे आएगा और शनिवार शुक्रवार 5 नंबर पे आएगा और शनिवार 6 नंबर पे आएगा। ये तो हमको कैलेंडर पढ़ते समय सबसे हमारा बेसिक चीज़ यही है कि अगर हम जब एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, अभी आगे हम सीखेंगे एक्स्ट्रा डे निकालना। अगर एक्स्ट्रा डे की संख्या 1 होगा तो वो सोमवार होगा। अगर एक्स्ट्रा डे 2 आएगा मंगलवार होगा। अगर 3 आएगा तो बुधवार होगा। 4 आएगा बृहस्पतिवार होगा। 5 आएगा शुक्रवार होगा। 6 आएगा शनिवार होगा। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे यहाँ पर कैलेंडर पढ़ते समय। ये तो बेसिक चीज़ हो गया, हम इसको थोड़ा सा रेज करेंगे तो हम वर्ष पे चलेंगे अभी। ठीक, जैसे हमने कहा जब हम कैलेंडर पढ़ना चालू करते हैं सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो वर्ष होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। जो वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे जनरल ईयर, और दूसरा होता है लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष मतलब इसको हम इंग्लिश में लीप ही वर्ष बोलेंगे, लीप ईयर। अब दोनों में अंतर क्या है इसको हम जानना चाहेंगे। दोनों में कुछ अंतर होते होंगे तभी इनको अलग दोनों को अलग श्रेणी में रखा गया है। पहला तो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में हमें जानेंगे कि इसमें जो एक वर्ष में टोटल जो दिनों की संख्या होती है 365 दिन होते हैं। पहला नंबर यही होगा कि इसमें जो टोटल दिनों की संख्या होगी 365 दिन होंगे। और जो लीप वर्ष में होगा इसमें कुल कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। एक दिन आप देख रहे होंगे इनकी अपेक्षा एक दिन वृद्धि हो जा रही है। वो वृद्धि कहाँ से होती है? जो साधारण वर्ष में हम देखते हैं कि फरवरी जो माह होता है, फरवरी माह जनरल ईयर में 28 दिनों का होता है, जबकि लीप वर्ष में फैब कितने का होता है? 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 29 दिनों का। तो यही यहाँ के अपेक्षा आप देख रहे होंगे, यहाँ 28 का और यहाँ 29 का। आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ एक दिन बढ़ जा रहे हैं। वही एक दिन जब यहाँ 365 होता था, आज हो गया कितना? 366 हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 न हो करके 366 होगी। ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पर 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है, फेब होता है, वो 28 का होता है और लीप वर्ष में 29 का होता है। अब तीसरी चीज आती है, तीसरा अंतर क्या होता है? तीसरा अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन हम निकालने का एक फार्मूला हम पढ़ेंगे। जैसे हम दिनों की संख्या यहाँ लिख देते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर यहीं, अतिरिक्त दिन बराबर
अतिरिक्त दिन बराबर कुल दिन बटे 7। इससे हम भाग देंगे, जो शेष फल आएगा यहाँ पर, जो शेष फल आएगा, शेष फल, यही जो शेष फल है, यही शेष फल क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। जैसे हम एक एग्जांपल तौर समझेंगे यहीं पर। जैसे मान लो किसी माह के हम 25 दिन ले लेते हैं, 25 दिन या 30 दिन ले लेते हैं। 30 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 चौक 28, 28 मतलब 28 निकाल दो, बचा कितना? 2। यहाँ जो 2 रिमाइंडर आ रहा है, यही अतिरिक्त दिन होंगे, अर्थात हमसे केवल 2 से मतलब होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होता है। कितना? 365। अगर 365 होगा, हमको अतिरिक्त दिन अगर निकालना हो, अतिरिक्त दिन निकालना हो, तो यहाँ से कितना आएगा? अतिरिक्त दिन को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे हम निकालना चाहेंगे? 365 भागे 7। अब हम देखिए भाग देते हैं, तो 7 5 35, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14 हो गया, इधर 15। अब 15 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, अर्थात टोटल यहाँ शेष कितना आ जाता है सर? 1। कितना आ जाता है? 1। इसलिए हम कहते हैं साधारण वर्ष में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। उसी प्रकार से अगर हम लीप वर्ष की बात कर रहे होंगे, तो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 366 भागे 7। यहाँ पर आप देखेंगे, भाग देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। 7 5 35, 1 इधर उधर जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज की संख्या 2 होगी। अभी तक हमने आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष में 3 बेसिक अंतर हमने बताए हैं। हमने पहला अंतर आपको बताया कि इसमें जो कुल साधारण वर्ष में जो कुल दिनों की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ डे होते हैं, 365 होते हैं। लीप वर्ष में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं? 366, मतलब 366 होते हैं। और इसमें जो फरवरी के साधारण वर्ष में फरवरी माह होता है, 28 दिनों का होता है। और लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है, वो कितने का होता है? 29 का होता है। तीसरा अंतर हमने बताया कि सर इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या हम 7 से भाग, दिनों की संख्या में हम 7 से भाग कर लेते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही अतिरिक्त दिन हो जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, हमने 365 लिया और उसमें 7 से भाग दिया। भाग देने के बाद केवल एक ऐसी गिनती है जिस पे 7 से भाग नहीं जाए, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि कैलेंडर में साधारण वर्ष की अगर आप बात करोगे, इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1 होंगे। अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1 होंगे। और उसी प्रकार से अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो अतिरिक्त दिन 2 होंगे। ठीक, ये 3 बेसिक अंतर हो गए। हम चौथे अब अंतर पे बात करेंगे। 4 नंबर पे अगर हम देखें, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ लिखना चाहेंगे 4 नंबर अंतर। 4 नंबर हम देखेंगे कि जो साधारण वर्ष का, ठीक है दिख रहा है, तो 4 नंबर हम देखेंगे। 4 नंबर पे जो साधारण वर्ष का पहला दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का अगर पहले दिन की शुरुआत मतलब 1 जनवरी को अगर मंडे है, क्या है? मंडे है, तो लास्ट दिन क्या होगा? मंडे होगा। मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे होगा। यही इसलिए हमने बोला है यहाँ पर 4 नंबर में फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। लास्ट डे और फर्स्ट डे क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता। लीप वर्ष में क्या देखा जाता है? यहाँ पर लास्ट डे मतलब अंतिम दिन बराबर फर्स्ट डे प्लस 1। इसका क्या मतलब है?
पहला दिन अगर आपको बता दिया जाए, पहला दिन अगर हम बताएं मंडे है तो एक जोड़ दें उसमें, तो मंडे के बाद कौन आता है? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आता है, तो इसका लास्ट डे क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका लास्ट दिन जो अंत होगा उस वर्ष का, उस दिन मंगलवार होगा। ये 4 बेसिक अंतर है। एक बार हम फिर देखेंगे इसको, फिर इसके बाद इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ा से हम छोटे छोटे नंबर लेकर अतिरिक्त दिन निकालना हम चालू करेंगे, और थोड़ा सा अपने आप अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम स्टैंड करेंगे। तो एक बार हम फिर अंतर देख लेते हैं। सर इसमें साधारण वर्ष में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं? 365। फरवरी कितने का होता है? जनरल ईयर में फरवरी कितने का होता है? 28 का होता है। अतिरिक्त दिन कितने होते हैं सर? 1 होते हैं साधारण वर्ष में। और 4 नंबर सर क्या है? इसमें जो पहला दिन होता है वही इसमें क्या होता है? लास्ट दिन होता है, अर्थात फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला दिन सोमवार है तो लास्ट दिन मंगलवार होगा। इसको हमको समझने की यहाँ ज़रूरत है। फिर जब हम लीप वर्ष में आते हैं तो लीप वर्ष हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डे 366 दिन होते हैं। और दूसरा चीज़ हमने देखा कि फरवरी इसमें 29 का होता है। 3 नंबर हमने देखा कि इसमें जो अतिरिक्त दिन आते हैं 2 आते हैं। अगला चीज़ हमने जो देखा, लास्ट डे इक्वल टू फर्स्ट डे प्लस 1। ये इनके 4 बेसिक अंतर हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे 8 पॉइंट लिखे हैं। 4 लीप ईयर में, 4 जनरल ईयर में। ये 8 टॉपिक 8 क्वेश्चन बन के आए हैं। कितने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 8 बन के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी। तो कहने का मतलब है चीज छोटे लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बेसिक चीज है इसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन सब बने हुए हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन बन के आते हैं, बेसिक से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम रेज करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे एक्स्ट्रा डेज निकालना, एक्स्ट्रा डेज निकालना हम देखेंगे। अब आगे इसको हम रेज कर रहे हैं। चलिए अब हम अतिरिक्त दिन निकालना सीखेंगे यहाँ से। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम हेडिंग बना चुके हैं अतिरिक्त दिन निकालना। जैसे हम किसी भी माह की बात करें, किसी भी वर्ष की बात करें, तो हमें अतिरिक्त दिन आना चाहिए। जब हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका एक हम कह सकते हैं बोन है, बोन ऑफ कैलेंडर चैप्टर। अगर ये नहीं आ रहा है, अतिरिक्त दिन निकालना आप नहीं जान रहे हो, तो कैलेंडर में दमदारी आप नहीं बना पाओगे। इसलिए कैलेंडर चैप्टर अगर अपने आप में कमांड में रखनी है तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन निकालना हमको आना चाहिए। इसलिए हम अतिरिक्त दिन निकालना चाहेंगे, थोड़ा समय लेंगे। अतिरिक्त दिन निकालना जब जान जाएंगे तो चाहे जिस टाइप की सवालें हों हम उसको लगा सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहें, मान लेते हैं जनवरी माह में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? जनवरी माह में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? अतिरिक्त दिन होते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, हम जानते हैं कि जनवरी में पूरा कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? हम इसको जानते हैं कि 31 दिन का जनवरी होता है। ठीक, तो अगर हमको इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालना है, टोटल इसमें डेज होते हैं 31। अगर हमको एक्स्ट्रा डेज निकालना है, अतिरिक्त दिन निकालना है, तो क्या करेंगे? 31 भागे 7, 7 चौक 28। 28 में कितना जोड़ने के बाद 31 आता है? 3। इसलिए इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 3। अगर महीना 31 का है तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे? अब हमको अपना कॉन्सेप्ट यहीं से धीरे धीरे बनाते चलना है। अगर महीना हमारा 31 का है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 3। अब दूसरा हम यही देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फरवरी माह का हमको निकालना है और जनरल डेज है, जनरल ईयर है, तो फरवरी कितने का होगा? 28 का होगा। 28 दिन का अगर फरवरी 28 का है, कितने का? 28 का। तब इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? अगर फरवरी 28 का है तब इसमें अतिरिक्त दिन कितने के होंगे? यही हम निकालना चाहेंगे।
तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा डेज बराबर एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू 28/7। तो हम निकालेंगे, देखिए 7 चौक 28 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0। अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0 होंगे। अगर महीना हमारा फरवरी 28 का है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होंगे? 0 होंगे। लेकिन अगर हम इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं लीप ईयर की, अगर ये लीप ईयर होता तो हमारा फरवरी किसका होता? मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अगर हम लीप ईयर की बात कर लें तो हमारा फरवरी लीप ईयर में कितने का होता है? 29 का होता है। फेब कितने का होगा? 29 का होगा। फेब कितने का होगा? 29 का। तो अगर इस टाइम हम बात करें तो 29/7, यहाँ पर आप देखेंगे अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या फरवरी माह में और लीप वर्ष होने पर 1 होगा, जबकि जनरल डेज होने पर, साधारण वर्ष होने पर 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से हम अतिरिक्त दिन निकाल पाएंगे। जैसे हम और बात कर लें, हम पूरे महीने वाइज हम अतिरिक्त दिन निकालना चाहेंगे। जैसे हम बात कर लें जनवरी का, हम बात कर लेते हैं जनवरी का, दूसरा होता है फरवरी का, तीसरा मार्च 4 नंबर, अप्रैल 5 नंबर, मई 6 नंबर, जून 7 नंबर, जुलाई 8 नंबर, अगस्त 9 नंबर, सितंबर 10 नंबर, अक्टूबर 11 नंबर, नवंबर 12 नंबर पर कौन आता है? दिसंबर। कौन आता है? दिसंबर आता है। अब हम सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि जो हम मंथ लिखे हैं, यहाँ पर 12 मंथों को नाम हमने लिख दिया है। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये मंथ कितने दिनों का होता है। सबसे पहले तो यही हमको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जनवरी कितने का होता है? 31 का होता है। जनवरी कितने का होता है? 31 का होता है। फरवरी कितने का होता है? या तो 28 को होगा या तो 29 दिनों का होगा। हमने कहा था अगर साधारण वर्ष होगा तो 28 को होगा, अगर लीप वर्ष होगा तो कितने को होगा? 29 का होगा। फिर इसके बाद आता है कौन? मार्च हमने कहा था कितने का होगा? 31 का होगा। अप्रैल कितने का होगा? 30 का होगा। मई कितने का होगा? 31 का होगा। जून कितने का होगा? 30 का होगा। जुलाई कितने का होगा? 31 का होगा। जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है। सितंबर कितने का होगा? अक्टूबर कितने का होगा? 31 का। ये कितने का होगा? 30 का। ये कितने का होगा? 31 का। आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ 7 ऐसे मंथ आए होंगे, हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। 7 ऐसे मंथ आए होंगे जो 31 दिनों के महीने होंगे। इसको थोड़ा सा नोट डाउन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसको दिखता रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक कोई छूट रहा है। हाँ, यहाँ पे 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 का दिन होता है टोटल। कौन कौन? एक तो जनवरी होता है, एक तो मार्च होता है, एक मई होता है, एक जुलाई होता है, एक अगस्त होता है, एक अक्टूबर होता है, एक दिसंबर होता है। टोटल 7 ऐसे मंथ हैं जहां पर आपको 31 का महीना देखने को मिलेगा। और इनके अलावा केवल एक मंथ ऐसा है, इसको दिमाग लगाना है, फरवरी या तो 28 को होगा या तो कितने को होगा? 29 का होगा। अगर साधारण वर्ष होगा 28 का होगा, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा। और बाकी जितने बचे वो कितने के होंगे? 30 के होंगे। ये चीज़ समझ में आया।
अब हम जब दिनों की संख्या हम लिख लिए हैं तो हमको अतिरिक्त दिनों की संख्या भी निकाल लेनी चाहिए यहीं पे, और थोड़ा सा हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और आगे हमको आसानी भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, यहीं क्या कर लेते हैं, सब के अतिरिक्त दिन हम हर महीने के सामने लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा था अभी निकालना, हमने बताया, यहाँ हम लिख भी देते हैं, बीच बीच में निकालेंगे भी। जैसे हमने कहा कि अगर महीना 31 का होगा तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। जैसे कैसे आएगी, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहे हैं, 31 भागे 7, 7 चौक 28, 28 बाहर करो, बचे कितना, 3। इसलिए जब भी महीना 31 का होगा तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होंगी, 3 होंगी। लेकिन अगर महीना 28 का है तो 7 चौक 28, अतिरिक्त दिनों संख्या 0। अगर 29 का है तो अतिरिक्त दिनों संख्या 1 होगी, 1 होगी। और हम जब देख रहे हैं 31 का मंथ है तो 3, 30 का मंथ है तो 2, 31 का है तो 3, 30 का है तो 4, 31 का है तो अगर 30 का है तो 2, 31 का है तो 3, 31 का है तो 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। अब हम देख रहे होंगे जिसमें 31, जो मंथ 31 के थे उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। और जो मंथ 30 के थे अतिरिक्त दिनों संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। और अगर लीप वर्ष है तो वहां पर हमने अभी बताया था जब लीप वर्ष आएगा तो पूरे ईयर की हम बात कर रहे हैं, अगर लीप वर्ष आएगा तो टोटल ईयर में 2 अतिरिक्त दिन आते हैं। अगर जनरल ईयर होता है तो वहाँ नंबर ऑफ स्टडीज कितने होते हैं, पूरे वर्ष में 1 होते हैं। यहाँ से ही वो कॉन्सेप्ट निकल के आया था। इसको हम एक बार देख लेंगे यहीं से कि देखिए अगर ये जनरल डेज होगा तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं, तीनों जोड़िए, 3 3 6 6 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 21, 24, 26 और 26 3 29। कुल टोटल कितने डेज आ रहे हैं, 29। अगर हम 7 से भाग दे लेते हैं तो यहाँ से कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या निकल देखिए आ रही कि नहीं। हमने वहाँ भी बताया था साधारण वर्ष में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। इसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। ये वहाँ यहाँ से भी देखिए, आप देख रहे होंगे हमने इसको पूरा इसका ऑपरेशन किया, आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे अगर जनरल ईयर है तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी सर, 1 आएगी। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं लगे हाथ, अगर एक लीप वर्ष होता, क्या होता, लीप वर्ष होता तो आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर जोड़ने के बाद यहाँ 29 आ रहा है तो अगर लीप वर्ष की कंडीशन में, किस में कंडीशन में, लीप ईयर की कंडीशन में टोटल यहाँ पर जो समेशन आता वो कितना आता, 30 आता सर। और 7 से अगर हम भाग लेते तो क्या होता, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टडीज कितने आ जाते, 2 निकल के आ जाते। कितने निकल के आ जाते, यही हमने वहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इसमें कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या लीप वर्ष में 2 और साधारण वर्ष में 1 होंगे। ये हमें समझ में आया होगा, हमें लगता है कि आप तक पहुँच रही होगी बात सही ढंग से। ठीक, अगर इसको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इसको लें, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद इसको हम रेज करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे अब किसी ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लगभग इसमें से ये हो गए हैं। अब हम थोड़ा सवाल के टाइप पे चलेंगे, इनका यूज कहाँ होता है ये हम देखना चालू करेंगे। सबसे पहली टाइप सवाल तो यही आती है आपके एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक में सबसे प्राथमिक सवाल यही बनते हैं। जैसे कुल दिनों की संख्या आपको दे देता है, टोटल दिनों की संख्या आपको दी जाती है और उसमें से पूछा जाता है कुल अतिरिक्त दिन कितने होंगे, कुल अतिरिक्त दिन कितने होंगे। जैसे कहा कि 25 दिन में कुल
अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ। कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। आप एक चीज देख रहे होंगे, 25 दिन दिया है, 25 दिन में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ। हमने कहा अब जब हम बेसिक चीज जान चुके हैं, अब हमको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करें, आप 25 में 7 से भाग दीजिए, जो शेष फल बचता है वही आपका क्या होगा, अतिरिक्त दिन होंगे। और एक चीज यहाँ से हमें और बेसिक चीज देख लेनी है। जैसे हमने कहा कि 7 है, अतिरिक्त दिन निकालना है, 25 है, 7 से हमने भाग दिया, 7 त्रिक 21। अगर हम 4 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 त्रिक 21, बचा कितना 4। इसके रिमाइंडर कितने हो जाएंगे 4। यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आया था कि रिमाइंडर अधिकतम 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकता, अधिकतम केवल 6 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, कभी भी रिमाइंडर 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 भी नहीं होगा, 7 से हमेशा कम आएगा, 7 से हमेशा कम आएगा। जैसे हमने कहा, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब सही आ रहा है। रिमाइंडर या तो 7 कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकते हैं, 7 अब नहीं हो सकते। केवल इतने रिमाइंडर यहाँ पर वैध हैं। इसलिए रिमाइंडर आप ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर इससे ज़्यादा, रिमाइंडर का मतलब यहाँ से क्या है, रिमाइंडर से मतलब एक्स्ट्रा डेज से है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ एक्स्ट्रा डेज है, क्या है ये, एक्स्ट्रा डेज, जिनको आप हिंदी में कहते हो अतिरिक्त दिन। हिंदी में आप बोलोगे अतिरिक्त दिन, और इंग्लिश में आप बोलोगे एक्स्ट्रा डेज, आप बोलोगे इसको, ठीक। अब यहाँ से आप निकालना जान गए। जैसे ये सवाल, सबसे पहले सवाल यही बनता है कि कुल 25 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। सर कितने होंगे, 4 होंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, 20 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। टोटल केवल 7 से भाग दे दो आप, 7। अब देखिए 3 बार नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, कितने बच जाएंगे 6। कुल अतिरिक्त दिन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगर हम बात कर लेते हैं, हमें 28 दिन में बताइए, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, अर्थात इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 0 होंगे। अगर हम कहें 27 की बात कर लेते हैं, 7 से हम भाग देते हैं तो कितने होंगे, 6 एक्स्ट्रा डेज होंगे। 7 त्रिक 21, और कितने बचेंगे 6 बचेंगे, इसलिए क्या होंगे एक्स्ट्रा डेज नंबर 6। अगर हम कहें 21, 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारा सवाल यहाँ से बनना चालू हो जाएगा कि अगर फरवरी जनरल वर्ष की बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे सर 27, 4 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे सर, 0 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं लीप वर्ष की, अगर लीप वर्ष में हम जानते भी हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं इन फरवरी, तो 29 का होता है। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो लगभग हमें ये लग भी रहा है कि आपको एक्स्ट्रा डेज समझ में आ गया होगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा डेज हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल लिया 25 का, 25 में हमने 7 से भाग लगाया, कितने एक्स्ट्रा डेज निकल के आए, 4 एक्स्ट्रा डेज निकल के आए। दूसरा हमने एग्जाम्पल 20 दिनों का लिया, उसमें कितना एक्स्ट्रा डेज निकल के आए, 7 से हमने भाग लगाया, 7 दूनी 14, 6 एक्स्ट्रा डेज निकल के आ गए। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया 28 में 7 से हमने भाग लगाया, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने निकल के आ गए, 0 आ गए। फिर हमने 27 दिन लिया, 27 में 7 से भाग दिया, एक्स्ट्रा डेज संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर हम बात करें 21 में पूरा का पूरा भाग चला जाएगा तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 29 का महीना होगा तो फरवरी, अगर 29 हो, लीप वर्ष में बात करेंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। पहले टाइप की सवाल तो यही आएगी। ये हो गया। अगली बात हम जब करते हैं, अगली सवाल कैसे बनती है, नेक्स्ट टाइप सवाल हम जब देखेंगे, जैसे आपको क्या करता है, किसी मंथ की बात करेंगे तो एक तारीख का आपको दिन दे दिया जाता है। क्या करता है, किसी तारीख को आप एक दिन वो फिक्स कर देगा, दूसरी तारीख का दिन आपसे पूछेगा। मतलब चाहे पीछे की तारीख आप दे दिया जाए, आगे पूछे, या आगे का दे दिया जाए, पीछे पूछे, ये दोनों टाइप के सवाल आ सकते हैं।
ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, टाइप नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं। टाइप 2 की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमको कहा कि 1 जनवरी 2000 कुछ न कहे, केवल जनवरी समझ लीजिए। 1 जनवरी को अगर क्या है सोमवार है, क्या है सोमवार है, तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा? जनवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये सवाल, इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा हम अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, यहाँ देखेंगे, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, लगभग हम 2 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लो किसी तारीख में, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 तारीख, 1 जनवरी है, और 1 जनवरी क्या बोल रहे हैं? मंडे है। क्या है? मंडे है। अगर 1 जनवरी को मंडे है, अगर हम इसमें बात करें 7 की स्लॉट में, हर सप्ताह में 7 की स्लॉट में अगर इनको हम आगे ले जाएंगे, जैसे 1 है, 1 में अगर हम 7 जोड़ के 8 तारीख पे जाएंगे, पुनः क्या रिपीट हो जाएगा? यहाँ मंडे रिपीट होगा, फिर मंडे क्या रिपीट हो जाएगा? क्या रिपीट हो जाएगा? मंडे रिपीट हो जाएगा। क्या रिपीट हो जाएगा? मंडे रिपीट हो जाएगा। अगर सर कहें अगला नेक्स्ट मंडे कब होगा, फिर इसी में आप क्या कर रहे हैं? 7 जोड़ दीजिए। यहाँ कितने जोड़े थे? 7। अगर हम कहें तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 15 तारीख। क्या आएगा? 15 तारीख। अब 15 तारीख का होगा मंडे होगा, मतलब सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। अगर हम कहें सर 15 के बाद कब मंडे आएगा, फिर 7 जोड़ दो। क्या कर दो? फिर 7 जोड़ेंगे। अगर हम 15 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा सर? 22 आएगा सर। 22 जनवरी को भी क्या होगा? 22 जन के क्या होगा? मंडे होगा। मंडे होगा। अगर हम कहें नेक्स्ट मंडे कब होगा, नेक्स्ट मंडे कब होगा? कब होगा? 29 तारीख को। कब होगा? 29 तारीख को क्या होगा? मंडे होगा। जैसे हमने कहा 1 से 7 जोड़ा 8 गया, 8 में 7 जोड़ा 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ा तो क्या हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया? देख लेते हैं एक बार फिर से। 1 था, 1 में हमने 7 जोड़ा, कितना गया? 8। 8 को भी मंडे होगा। अगर 8 में हम 7 और जोड़ दें, कितने पे जाएगा? 15 तारीख जाएगा। 15 तारीख को भी मंडे होगा। 15 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितने पे जाएगा? 15 7 22। 22 को भी मंडे होगा। 22 को अगर मंडे, फिर 7 जोड़ दो तो 29 तारीख को भी मंडे होगा। तो ये जो तारीख है, इन्हीं तारीखों पर सेम दिन होगा। जैसे हमने कहा 1, 8, 15, 22, 29। कितने मंडे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, हाँ 6 मंडे। इस महीने में कितने मंडे? 1, 2, 3, 4, सॉरी 5 मंडे होंगे। कितने मंडे होंगे? 5 मंडे होंगे। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि अगर किसी तारीख को, जैसे कहें 1 तारीख को मंडे है, तो इस पूरे माह में अधिकतम कितने मंडे होंगे? अभी पेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आया था। टोटल नंबर ऑफ डे, एक दिन का दे दिया था और उस तारीख का, उस दिन का नाम बता दिया। जैसे हमने कहा 1 तारीख को मंडे है, उसमें कहा कि इस महीने में कुल कितने मंडे होंगे। ठीक, ये कर सकते हैं। इसमें जो सवाल पूछा जाता है बेसिकली कैसे पूछा जाता है समझ जाइए। जैसे हमने कहा कि किसी भी तारीख ऐसे ले लेते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29 तारीख, 29, 30, 31, बस 31 का महीना है। हमने एक कैलेंडर लिखा है किसका? जनवरी का।
आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने पूरे के पूरे कितने दिनों को लिख लिया है। जनवरी महीना है, जनवरी कितने को होता है, 31 को होता है सर हमने 31 तारीख तक लिख लिया है। और अगर ये एग्जामिनर तुमसे बोले कि 1 तारीख को क्या पड़ता है, क्या पड़ता है, रविवार, क्या पड़ता है, क्या पड़ता है, रविवार। आप देखिए, अब हमें ये बताना है कि आप दूसरा जब रविवार पड़ेगा, ये पहले तो बता दिया 1 तारीख को रविवार, अब दूसरा रविवार का किस तारीख पड़ेगा। तो हमको अब दिमाग बहुत नहीं लगाना है, केवल क्या कर देना है, जिस दिन दिया है उसमें 7 जोड़ दो। अगर हम 1 तारीख को रविवार कहा है, 7 जोड़ेंगे कहाँ पहुंचेंगे, 7 जोड़ो, 1 पे 7 जोड़ दो, कितना पहुंच जाओगे, 8 तारीख पहुंच जाओगे। 8 तारीख को क्या होगा, रविवार। फिर अगर हमने कहा है हमको तीसरा रविवार चाहिए, फिर 7 जोड़ दो, किस पे पहुंच जाओगे, 15 तारीख। अगर हमने को कहा अगला रविवार, फिर 7 जोड़ दो, 22 पहुंच जाओगे। फिर अगला रविवार 29 तारीख पहुंच जाओगे। कैलेंडर ऐसे फॉर्म किया भी जाता है। अगर हम कहें अगर ये रविवार है सर, अब तो 1 तारीख रविवार है, तो 2 तारीख क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा। अगर हम कहें तो 2 तारीख को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, दूसरा सोमवार कब पड़ेगा, 9 तारीख को पड़ेगा। कब पड़ेगा, कैसे हम जान गए, इसको अगर हम यम 1 बोले, मंडे 1, दूसरा यम 2, तीसरा यम 3, यम 4 और यम 4 यम 5। देखो आप एक चीज देख रहे होंगे कि पहला मंडे 2 तारीख को, दूसरा मंडे 9 तारीख को। कैसे हम जान पाए, 7 जोड़ दिए। तीसरा मंडे 7 जोड़ो, 16 तारीख को। अगला मंडे 23 तारीख को 7 हमने जोड़ा। हम दिमाग बहुत नहीं लगा रहे हैं, केवल 7 जोड़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंडे 30 तारीख को। अगला देखते हैं, अगर ये सोमवार है तो ये क्या होगा, मंगलवार होगा। तो अगर 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को मंगलवार है, तो अगर इसमें 7 जोड़ेंगे 10 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर अगर हम 10 में जोड़ें 17 आएगा, तो 17 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। फिर 7 जोड़ें 24 आएगा, मंगलवार होगा। 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। आप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ से और कैलेंडर निकल के आता है, अगर मंथ आपका 31 का है, मंथ आपका 31 है, तो उसमें से 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कुल दिनों की संख्या 5 आएगी। यहाँ से कॉन्सेप्ट आप बनाइए। जैसे हमने कहा, देखिए हमने लिखा है कि रविवार कितने पड़ेंगे, रविवार कितने पड़ेंगे, 5। रविवार कितने पड़ेंगे, सोमवार कितने पड़ेंगे, 5। मंगलवार कितने पड़ेंगे, 5। लेकिन बाकी 4 होंगे। लेकिन अगर ये महीना कितने को होता, 30 का होता, महीना कितने को होता, 30 को होता, तो ये ना आता। इसका मतलब तब 2 दिन 5 बार आते और बाकी सब 4 बार आते। अगर 29 का होता, 29 का होता, ये भी हटता। कहने मतलब केवल एक दिन ऐसा आता जो 5 बार आता, बाकी सब कितने बार आते, बाकी सब कितने बार आते, 4 बार आते। अगर 28 को होता, सब कितने बार आते, कितनी बार आते, 4 बार आते। अब कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ से आप जैसे कि इस मंथ के किसी भी तारीख का अगर आपको दिन बता दिया जाए, किसी भी तारीख का, अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। अगर कहा जाए 20 तारीख को सोमवार है, 20 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 20 तारीख के बाद किस तारीख को सोमवार पड़ेगा, सर 20 में 7 जोड़ो, कहाँ पहुँचोगे, 27 तारीख को सोमवार पड़ेगा। नहीं समझ में आया। अगर हम कहें 6 तारीख को सोमवार है या 6 तारीख को शनिवार है, तो अगला शनिवार कब पड़ेगा, 6 में क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो, कहाँ पहुँचोगे, 13 पहुँच जाओगे। तो 13 तारीख क्या होगा, शनिवार होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन क्या होता है, अगर आपके अपनी स्पीड को बढ़ानी है, अपने आप के स्पीड को बढ़ानी है, तो चाहे आप 7 जोड़ करके भी उसी दिन पे पहुंच सकते हो, 14 भी जोड़ करके अपने उसी दिन पे पहुंच सकते हो, 21 भी जोड़कर उसी दिन पे पहुंच सकते हो, 28 जोड़कर भी अपने उसी दिन पहुंच सकते हो, और 35 जोड़कर भी उसी दिन पे पहुंच सकते हो। कहने का मतलब ये निर्भर करता है आप कितना आगे जाना चाहते हो, कितना
पीछे जाना चाहते हो। जैसे हमने कहा कि 28 तारीख को अगर क्या है, सोमवार है, 28 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो जब महीना चालू होने वाला था तो पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा होगा सर? 28 में क्या करो, 28 घटा लो, इसके करीब इसमें से कौन है, क्या है करीब कौन है? अगर हम 28 में 28 घटाएंगे सर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब ये महीना दाग गया हो, इसका मतलब 28 मत घटाओ, इसमें से कितना घटाओ, 21 घटाओ। 21 घटाओगे क्या होगा, 28 में 21 घटाओ, 7 तारीख होगा, 7 तारीख को क्या होगा, मंडे हो जाएगा।